नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 है गणित विषय की प्रश्नावली 5.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है। आज क्वेश्चन 3 है। तीसरा क्वेश्चन है द्विभाजक सूत्र का उपयोग करके भाग करें। आपको द्विभाजक सूत्र का उपयोग करना है और उसके द्वारा आपको भाग करना है। तो क्या होता है, अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ क्या होता है, भाजक होता है। तो यहाँ किसी नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो आंसर होता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। और जो नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। यहाँ ध्यान रखना है आपको, मैंने क्या लिखा है 12 के अंदर ये तो एक होता है और दो होता है, यानी एक के ऊपर घात दो लगानी है। जो एक होता है इसको कहा जाता है ध्वजांक। क्या कहा जाता है, ध्वजांक। क्या कहा जाएगा, यानी इकाई का अंक तो ध्वजांक कहलाता है और इकाई के अंक के बाद में जो बचे हुए अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुख्यांक। क्या कहलाते हैं, मुख्यांक। ये दो बातें समझ में आ गया होगा। भाजक का इकाई का अंक क्या कहलाता है, ध्वजांक। और शेष बचे हुए अंक को क्या कहा जाता है, मुख्यांक। हमेशा भाग किसका दिया जाता है, मुख्यांक का। फिर ध्वजांक का क्या करते हैं, ध्वजांक को संशोधित गुणन निकालने के लिए वो घटाया जाता है। जैसे जैसे सवाल देखेंगे वैसे वैसे आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा। इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3987 में भाग देना है 28 का। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना होगा, इस प्रकार से ऐसा बॉक्स बनाना होगा। समझ में आ गया। किसका भाग देना है, 28 का। तो 2 को कहां लिखेंगे, नीचे, 8 को कहां लिखेंगे, ऊपर। इस 8 को क्या कहा जाएगा, ध्वजांक। क्या कहा जाएगा, ध्वजांक अंक। और 2 को क्या कहा जाएगा, मुख्यांक। समझ में आ गया। अब आपको यहां देखना ध्वजांक में कितने अंक हैं, एक अंक है। तो इस संख्या का इकाई का अंक यानी एक अंक तो रखेंगे लास्ट वाले खंड में, और जो बच गए ना उनको रखेंगे मध्य खंड में। बात समझ में आ गई। ध्वजांक में कितने अंक हैं, एक अंक है। इस संख्या का इकाई का अंक एक अंक तो रखेंगे लास्ट वाले में, जो बचेंगे उनको रखेंगे मध्य खंड में। समझ में आ गया। आगे देखिए। अब आपको सबसे पहले भाग किसका देना है, भाग देने वाला होता है मुख्यांक। 2 का भाग किस में देंगे, 3 में। अब आपके पास पहला बिंदु है, 2 का भाग 3 में देंगे। 2 का भाग किस में देंगे, 3 में देंगे। तो क्या आएगा, भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। समझ में आ रहा है। 3 का भाग 3 में 2 का भाग देंगे तो भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। तो यहां क्या करते हैं हम, आराम से कर लो। यहां 3 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम, शेषफल क्या बचा, भागफल कितना, शेषफल कितना, 1। यहां तक समझ में आया। आपने भागफल कितना आया, 1, इसको लिख देंगे यहां। समझ में आ गया। आगे क्या करना है आपको, आगे आपको क्या करना है, आपको ये करना है जो शेषफल जो 1 बचा है ना इसे को लिखेंगे यहां। समझ में आ गया। शेषफल जो बचेगा अगले अंक के पास में लिखेंगे। तो नया भाज्य क्या बन गया, अभी नया भाज्य क्या बना, नया भाज्य 19। क्या बचा है, सीधा 19 में भाग नहीं देना है। इस 8 का क्या काम रहेगा, घटाएंगे। किसको, 8 को। 8 को इकट्ठे नहीं घटाएंगे, 8 को इससे गुणा करके घटाएंगे, गुणा 1। समझ में आ गया। आपके पास में नया भाज्य कितना आया, 19। क्या आया, 19 में से क्या घटाएंगे, ध्वजांक। कितना घटाएंगे, 8।
कब घटाएंगे? भागफल से गुणा करने के बाद। आगे देखिए 19 के तो 19, 8 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस का 8। बाकी करो कितना आएगा? 19 में से 8 घटाएंगे क्या बच जाएगा अभी? 11। किसका है ये? प्लस का है। ये संख्या माइनस की नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्या बचा पीछे? इसको कहते हैं संशोधित भाज्य। क्या कहते हैं? संशोधित भाज्य। यानी कि आपको भाग 19 में नहीं देना है, आपको भाग किसमें देना है? 11। इसको ले आओ आगे। नंबर 2, 11 का भाग किस में देंगे? 2। 11 का भाग 11 में 2 का भाग देंगे। 11 में 2 का भाग 2 का देना है। अरे मुख्यांक 2 ही तो है, तो भाग 2 का देना है। आपके पास संख्या क्या बनी है? संशोधित भाज्य क्या बना है? 11। तो 11 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो क्या भागफल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। 11 में 2 का भाग दीजिए, 2 पंजे 10, शेष फल कितना आ गया? ध्यान दीजिए, भागफल कितना आया? 5 और शेष फल कितना आया? 1। शेष फल कितना आ गया? 1। भागफल को कहां लिखोगे? यहां। और शेषफल को कहां लिखोगे? अगले वाले अंक के नीचे। समझ में आ गया? अब क्या बन गया? नया भाज्य। नया भाज्य। नया भाज्य क्या बन गया अभी? 18। क्या बना है? 18। इससे क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य। तो क्या करेंगे? क्या घटाएंगे? ध्वजांक। तो माइनस ध्वजांक। कब घटाएंगे? भागफल से गुणा करने के बाद। तो इसको 5 से करना है गुणा। 18 के तो 18, 8 पंजू 40, माइनस से कितने आ गए? 40 हो गया। अब 18 में 40 दीजिएंगे तो 40 में से 18 घटाएंगे कितना बच जाएगा? माइनस के 22। क्या कहा था मैंने? किसका नहीं आना चाहिए? माइनस का नहीं आना। माइनस आ गया तो क्या हो गया? ये पूरा ही संकेत क्या हो गया है? गलत हो गया है। तो ये भागफल भी क्या हो गया है? गलत। तो ये भी क्या हो गया है? गलत। समझ में आ गया? आपने भाग कितनी बार दिया? 5 बार दिया ना, तो गलत आया है ना। हम कितनी बार देंगे? अब 4 बार। कम कर देंगे। समझ में आ गया? तो क्या हो गया? तीसरा नियम क्या हो जाएगा? 11 में भाग देंगे 2 का, तो भागफल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। लेकिन भागफल कितना लिखना है? 4। 11 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल कितना आ गया? 3। इस 3 को कहां लिखोगे? यहां। समझ में आ गया? तो नया भाज्य क्या बन जाएगा? 38। क्या बन जाएगा भाई? नया भाज्य बराबर हो गया है 38। समझ में आ गया? 38 में क्या घटाएंगे? ध्वजांक। क्या घटाएंगे? ध्वजांक। कब घटाएंगे? भागफल से गुणा करने के बाद। तो भागफल कितना आ रहा है? 4। अरे 5 थोड़ी है 4। तो 4 से गुणा करेंगे इसको। देखिए 32 के तो 38 माइनस 8 चौक 32, घटाएंगे कितना बचेगा? 6। प्लस का माइनस का? प्लस का हो गया ना। तो ये वाला हमारा लाइन बिल्कुल क्या है? सही है। अब इस पीछे से ले आएंगे 6 को। नंबर 4 पे क्या हो जाएगा? 6 में भाग देंगे किसका? 2 का। तो क्या भाई? भागफल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। 6 में भाग देंगे 2 का, तो 2 3 कितने हो गए? 6। शेषफल कितना बचा? 0। भागफल कितना आया? 3। शेषफल कितना आया? 0। समझ में आ गया? लिखेंगे भागफल कितना आया? 3 और शेषफल कितना आया? 0। तो शेषफल को कहां लगाएंगे? अगले अंक के आगे। समझ में आ गया? तो नया भाज्य क्या बन गया अभी? नया भाज्य बराबर क्या बन गया? 7। क्या बन गया? इससे क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य। किस प्रकार से? नए भाज्य में से घटाएंगे क्या? ध्वजांक। और ध्वजांक को कब घटाएंगे? भागफल से गुणा करने के बाद। यानी इसको 3 से गुणा करेंगे। 7 के तो 7 में 8 तिया 24, घटाओ कितने देंगे? माइनस के 17। किसका आ गया? माइनस का 17 आ गया। तो आपकी ये लाइन क्या है? गलत। ये गलत। तो 3 भी क्या है? गलत। तो ये 0 भी क्या है?
गलत। समझ में आ गया? कब गलत हुआ? जब भाग 3 बार दिया तब। तो भाग 3 बार नहीं देंगे, भाग कितनी बार देंगे? 2 बार। तो अगला नियम क्या हो जाएगा? 6 में भाग देंगे 2 का, जिससे क्या आएगा? भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। भागफल कितना? 6 में देंगे 2 का भाग कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4, शेषफल कितना बच गया? 2। तो भागफल भी कितना? 2 और शेषफल भी कितना? 2। तो लिख देंगे भागफल कितना? 2 और शेषफल कितना आ गया? 2। तो नया भाज्य क्या बन गया? अभी नया भाज्य बराबर क्या बन गया? 27। क्या बन गया? 27 में क्या घटाएंगे? ध्वजांक। कब है? इसको भागफल से गुणा करने के बाद। तो 8 को गुणा करेंगे किससे? 2 से। यहाँ कितना आ गया? 27 माइनस कितना हो गया? 16। घटाओ कितने बचेंगे? 11। ये क्या 11? आगे अब भाग देंगे तो आगे कुछ अंक है क्या? नहीं है ना। तो 11 क्या हो जाएगा? शेषफल। इस खाने में लिखा गया वो क्या कहलाएगा? शेषफल। इस खाने में लिखा गया वो क्या कहलाएगा? भागफल। समझ में आ गया? तो भागफल क्या है भाई इसका? भागफल कितना आया? 1 आया। और कितना आया? 4 आया। और कितना आया? 2 आया। और शेषफल कितना आया? शेषफल बराबर कितना आया? 11। सवाल समझ में आ गया? सभी सवाल इसी स्टेप से चलेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? आप जिसका भाग दोगे भाजक में, उसके इकाई अंक को क्या मानना है? ध्वजांक। बचे हुए अंक को क्या मानना है? मुख्यांक। ध्वजांक में जितने अंक है उतने अंक को रखेंगे तीसरे खंड में बाहर। समझ में आ गया? और बचे का तो बचे हुए अंकों को रखेंगे अंदर। मुख्यांक का भाग देंगे सबसे पहले 3 में। तो ध्यान लिखेंगे 3 में 2 का भाग दें तो भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। भागफल 1 बार और शेषफल भी 1 बार। भागफल लिख दिया यहाँ और शेषफल को लिख दिया अगले वाले के नीचे। तो नया भाज्य कितना बन गया? 1 और 9 कितने बन गए? 19। 19 में क्या घटाना है? 8। कब है? 8 को भागफल से गुणा करने के बाद। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8। 19 में 8 कितने बच गए? 11। इस 11 को ले आएंगे फिर आगे। समझ में आ गया? अब 11 में किसका भाग देंगे? 2 का। 11 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। भागफल 5 आएगा और शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। नया भाज्य कितना बनेगा? 1 को यहाँ लगाएंगे कितना बन जाएगा? 18। 18 में क्या घटाओगे? 8 गुणा में 5। 8 को 5 से गुणा किया कितना आ गया? 40। 18 में से 40 घटाएंगे कितना बच गया? माइनस का 22। तो यहाँ किसका नहीं आना चाहिए? माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस आया तो पूरा ही संकेत क्या हो गया है? गलत। कब हुआ गलत? जब हमने भाग 5 बार दिया तब। 5 बार न देंगे कितनी बार दे देंगे? 4 बार। अगर 4 बार से भी गलत हो तो भाग कितनी बार दे देंगे? 3 बार। और 3 बार से भी गलत हो तो भाग कितनी बार दे देंगे? 2 बार। यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। समझ में आ गया? इससे नहीं समझ में आया हो? अगला सवाल है। सभी सवाल इसी प्रकार से हैं और परीक्षा में हमेशा ध्वजांक विधि से या तो भाग पूछा जाता है या निखिलम या ऊर्ध्वतिरेकाभ्याम विधि के द्वारा गुणांक पूछा जाता है। तो आपको बड़ी समझदारी के साथ समझना है। नेक्स्ट सवाल इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। 5786 में भाग देना है 58 का। कितने खंड बनाएंगे? वही बनेंगे 3। इस प्रकार से सबसे पहले संकेत इस प्रकार से कर लेंगे। हो गया? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8 और 7 लिखेंगे यहां। 8 को क्या बोलेंगे? ध्वजांक। और 7 को क्या बोलेंगे? मुख्यांक। भाग हमेशा किसका दिया जाता है? मुख्यांक का। ध्वजांक में कितने अंक हैं? 1। तो भाज्य का 1 अंक तो रखेंगे बाहर और बचे हुए अंक को रखेंगे मध्य खंड में। 5 7 8 आ गया है मध्य खंड। समझ में आ गया? 7 का भाग सबसे पहले किस में देंगे? नहीं जा रहा? एक और ले लो। दोनों कितने हो गए? 57। तो 7 का भाग किस में देंगे? सबसे पहले 57 में। यहां क्या लिखा जाएगा? भागफल। यहां क्या लिखा जाएगा? शेषफल। पहला स्टेप क्या हुआ? 57 में भाग देंगे 7 का।
तो क्या आएगा, भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। समझ में आ गया। भाग दे लीजिए, 57 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 8 बार बाकी कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, 1। भागफल आया 8 और शेषफल आया 1। अब क्या करना है, इस भागफल को तो कहां लिखेंगे, यहां, और शेषफल को कहां लिखेंगे, अगले वाले अंक के पास। तो नया भाज्य कितना बन गया, 18 लिखेंगे। नया भाज्य, नया भाज्य कितना आ गया, 18। नए भाज्य से क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। कैसे निकालते हैं, इस 18 में से घटाएंगे क्या, ध्वजांक। ध्वजांक कितना है, 8। कब घटाएंगे, भागफल से गुणा करने के बाद। और ध्वजांक को भागफल से गुणा करो, तो 18 के तो 18 माइनस 58 के 64, घटाओ क्या बचेगा, घटाएंगे तो यहां 6 और 4 46, किसका बचा, माइनस का क्या बचा है, 46। मैंने क्या कहा था, माइनस का नहीं बचना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, प्लस का करने के लिए 8 बार भाग नहीं देंगे, भाग कितने बार दे देंगे, 7 बार। इसका मतलब ये संकेत भी क्या गलत है, तो ये 8 भी क्या है, गलत है, तो ये 1 भी क्या है, गलत है। समझ में आ गया। नंबर 2, 57 में भाग देंगे 7 का, जिससे क्या, भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। 57 में 7 का भाग देंगे, 8 बार तो पहले दिया था, अब 7 बार देंगे। 8 बार से तो गलत हुआ है ना, तो 7 बार देंगे। 8 बार देते तो संख्या भाज्य, संशोधित भाज्य किस में आता है, माइनस में आता है, तो 7 बार दे दो। 7 7 कितना होता है, 49। 17 में से 9 गए, कितने बच गए, 8। भागफल कितना आया, 7। शेषफल कितना आया, 8। भागफल को लिखेंगे यहां और शेषफल को लिखेंगे यहां। समझ में आ गया। नया भाज्य क्या बन जाएगा अभी, नया भाज्य क्या बन गया, 88। क्या बन गया, इससे क्या निकाल लेंगे, संशोधित भाज्य। कैसे निकलेगा, इसमें से घटाएंगे क्या, ध्वजांक को भागफल से गुणा करने के बाद इस 7 से गुणा करेंगे। यहां कितना, 88 बराबर 8 7 56, घटाएंगे कितना बचेगा, 3 और 2 32। 32 किसका आ गया, प्लस का, भाग चला जाएगा तो देंगे। अब इस 32 को ले आओ आगे तीसरे पॉइंट पे, 32 में भाग किसका देंगे, 7 का, जिससे क्या आएगा, भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। समझ में आ गया। 32 में भाग देंगे 7 का, 7 चौक कितने होते हैं, 28। शेषफल कितना बच गया, 4। भागफल कितना आया, 4। शेषफल भी कितना आया, 4। भागफल को लिखेंगे यहां, शेषफल को लिखेंगे यहां। समझ में आ गया। इससे क्या बनेगा, नया भाज्य। क्या बनेगा अभी, नया भाज्य। नया भाज्य कितना बन गया, 46। इससे क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। क्या करना है, माइनस ध्वजांक को किससे गुणा करना है, भागफल से। भागफल कितना आया है, 4। तो क्या हो गया, 46 माइनस 832। घटाएं कितना बचेगा, 46 में से 6 में से 2 कितने बच गए, 4। और 4 में से 3 क्या बच गया, 1। आगे कोई अंक है नहीं है, तो 14 क्या बच गया, शेषफल। समझ में आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे भागफल। भागफल कितना आया, भागफल दोनों कितने आए, 74। और शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया है 14। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल और देखिए, आपको सभी सवाल स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से करने हैं। अगर आप इसको एक सवाल सीख गए तो समझो आपको सभी सवाल आ जाएंगे। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 7396 में भाग देना है 82 का। समझ में आ गया।
सबसे पहले बनाएंगे 3 खंड। पहले वाले में यहां क्या लिखोगे? 2, इकाई वाला ऊपर और दाई वाला नीचे। नीचे तो लिखे उसको क्या बोलेंगे? मुख्यांक। और ऊपर वाले क्या बोलते हैं? ध्वजांक। समझ में आ गया? भाग किसका दिया जाएगा? मुख्यांक का। ध्वजांक में कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक आ जाएगा बाहर और बाकी बचे हुए आ जाएंगे अंदर। 749 आ जाएगा अंदर। 2 का भाग 8 का भाग सबसे पहले किस में देंगे? जाएगा? नहीं जाता है तो एक और मिलाओ, कितने हो गए? 73। 8 का भाग किस में देना है? 73 में चला जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ संकेत नंबर 1 पे 73 में 8 का भाग दोगे तो क्या भी? भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। भाग दीजिए। 73 में 8 का भाग देंगे, 8 ना 72, शेषफल कितना बचा? 1। भागफल कितना आया? 9 और शेषफल कितना आया? 1। लिखेंगे इनको। भागफल तो कितना आ गया? 9। तो शेषफल को कहां लिखेंगे? 9 के पास। तो नया भाज्य कितना बन जाएगा? 19। लिखेंगे नया भाज्य। क्या लिखेंगे? नया भाज्य कितना आ गया? 19। इस नए भाज्य से क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य। इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना? ध्वजांक को किससे गुणा करके? 9 से गुणा करके। तो क्या हो गया यहाँ पे? 19 में से -9 दूनी 18। कितना बच गया? प्लस का माइनस का? प्लस का। वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? संकेत नंबर 2। 1 में भाग देंगे, इसे 1 को ले आएंगे आगे। 1 में भाग किसका देना है? 8 का। भाग देंगे तो क्या आएगा? भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। 1 में भाग देंगे 8 का, भाग नहीं गया तो भाग टूटी क्या आएगी? 0। भाग टूटी क्या आती है? 0 आती है और शेषफल कितना बचता है? 1 ही बचा रह जाता है ना। तो भागफल कितना आ गया? 0 और शेषफल कितना आ गया? 1। तो लिखेंगे यहाँ भागफल तो कितना? 0 और शेषफल कितना? इस शेषफल को कहां लिखेंगे? अगले वाले अंक के नीचे। नया भाज्य क्या बन गया? नया भाज्य बराबर कितना आ गया? 16। इससे क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य। इसमें से घटाना है कितना? ध्वजांक। ध्वजांक को किससे गुणा करना है? ध्वजांक है 2। ध्वजांक किससे गुणा करना है? भागफल 0 से। 90 से नहीं करना है, अगले वाले अंक से 0 से करना है। गुणा 0। 16 के तो 16, -2 को 0 से करेंगे तो 0। 16 में 0 घटाएंगे क्या आएगा? 16। आगे कोई अंक है? नहीं है, तो 16 क्या आ गया? शेषफल। तो लिखेंगे यहाँ भागफल तो कितना आ गया? 90 और शेषफल कितना आ गया? शेषफल आपका आ गया है 16। ये हो गया आपके आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 5 का तीसरा सवाल, 3 क्वेश्चन थे। मैंने तीनों क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। 5वीं प्रश्नावली आज पूरी हो गई है। 5वीं प्रश्नावली में कुछ सवाल आपको डाल रहा हूं जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये आपके लिए होमवर्क और टेस्ट वर्क रहेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, कल मैं फिर आपको वापस से समझा रहा हूं, तो सभी विद्यार्थी उतार लें। सबसे पहले तो आपको यही सवाल बोर्ड पे लिखा है तो ये लिखा छोड़ देते हैं। ध्वजांक विधि के द्वारा आपको भाग करना है, जिसकी संख्या है 4096 में भाग देना है 64 का। किसका भाग देना है अभी? 64 का। इसी में अगला सवाल और है दूसरा, 87,653 में भाग देना आपको 53 का। ठीक है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, 54 को 57 से गुणा करो। गुणा करिए निखिलम सूत्र से। निखिलम
सूत्र से। ठीक है, निखिलम सूत्र का मतलब होता है उपाधार, उपाधार का प्रयोग करना है इसमें, उपाधार से। ठीक है, और इसी में तीसरा क्वेश्चन है 11 गुणा 11 गुणा 11। इसमें भी आपको निखिलम सूत्र का प्रयोग करना है, का सूत्र निखिलम द्वारा गुणा, फिर इसको भी आपको निखिलम सूत्र द्वारा ही गुणा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 349 गुणा 986 की गुणा, अब आ गया ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम सूत्र से। और 5वें क्वेश्चन और है इसको भी आपको की गुणा ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम सूत्र से, इसको भी ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम सूत्र से ही गुणा करना है। लास्ट 6वां क्वेश्चन है, अब आपको निखिलम सूत्र का प्रयोग करना है। 101 गुणा 102 गुणा 103 का सूत्र निखिलम द्वारा निखिलम द्वारा गुणा करें। निखिलम सूत्र का प्रयोग करके गुणा करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।